नमस्कार, मैं पिंकी चेतन आपका अपने चैनल सिया क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं आप लोगों को इसके एक आंसर की लेकर आऊँगी, तो देखिए आज मैं आपको आंसर की बता रही हूँ। एक नंबर वाले क्वेश्चंस थे, वो क्या है मैं आपको इसी क्वेश्चन पेपर में करा देती हूँ। और आपका जो 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले मैंने नोट डाउन करके बताए, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह में नेतृत्व नहीं लिया था, तो इसका फर्स्ट आंसर है हमारा बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। सेकंड का हमारा क्या है, डी आंसर, ठीक है, ठीक है। और थर्ड का हमारा है डी वाला, ठीक है जी। और फोर्थ का हमारा आंसर था स्वीडन। स्वीडन में क्या है, जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर जो है सामाजिक ऊंचा है। हम बात करते हैं सेकंड की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारा क्या है, सवेतन छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या आंसर है, सिहली। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आंसर था सेकंड, व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई से भाग देकर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारा मृदा, मतलब किस आधार पर थी, तो हमारा क्वेश्चन 8 का आंसर है सी। क्वेश्चन 9 का आंसर है हमारा बी। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारा डी, एंड क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारा डी। और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी हमारा डी है, मतलब क्या है, तृतीय क्षेत्र यानी चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 13 हमने उस दिन भी रिवीजन में किया था, इसका आंसर है 3, यानी प्रोजेक्ट टाइगर की आरंभ कब हुआ था, 1973 में। देन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है UNADP, ओके। आई होप आप लोगों के अच्छे गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या है, सही क्रम से लगाना था। सही क्रम में फर्स्ट आपका आ जाता है साइमन कमीशन का भारत आना, सेकंड में आ जाता है आपका सविनय अवज्ञान आंदोलन का आरंभ, थर्ड में आता है गांधी इरविन समझौता, और फोर्थ में था हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये इस हिसाब से लगाया हुआ है, फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट है साक्षरता दर, और 17 का आंसर फर्स्ट है, 16 का भी फर्स्ट है, 17 का भी आपका फर्स्ट है, 18 का भी आपका फर्स्ट आंसर है। इनमें क्या है, अभिकथन और कथन बताने होते हैं, उनके कारण और कथन क्या कहते हैं। 19 का आंसर भी आपका क्या है, सी है, ओके। 20 का आंसर आपका डी है, और 21 से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए किस प्रकार करते हैं हम। नमस्कार, अब हम करते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस। हमने 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस किया है, हमने क्वेश्चन पेपर में ही कर लिए हैं। बाकी अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारा क्या है, मिड टर्म का क्लास 10th का SST का आंसर की, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, उसका जो 21 क्वेश्चन था, क्या था, केंद्र सरकार। आप ना अपना क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखिएगा, तो क्या रहेगा कि क्वेश्चन पेपर आपके साथ रहेगा, तो मैंने सिर्फ आंसर लिखे, आप आंसर ईजिली से लिख सकते हो। तो जो 21 वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स थे, देखिए आप 2 पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी बढ़ी। सेकंड पॉइंट इसका क्या था, राज्य सरकारों को मनाने ढंग से भंग करना मुश्किल हो गया था। और उसी में आपको एक क्या दे रखा था, पॉइंट दे रखा था अथवा में, कि उनकी अधिकार वगैरह क्या थे। तो देखिए वो मैंने सेकंड क्वेश्चन भी आपका पॉइंट अथवा में दे रखा है, क्या लिखा हुआ है कि 2 या अधिक स्तरों की सरकार, सभी सरकारों का अपना अधिकार, न्यायपालिका निर्णय की भूमिका, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है। 22 में आपका क्या था, नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन क्या था, आई होप आप बहुत अच्छे से जानते थे। तो देखिए नारीवादी आंदोलन क्या है कि औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास वाली महिलाएं व पुरुष। सेकंड पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते थे बहुत अच्छे से, कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को हर एक प्रकार के कार्यों में साथ चलने का अधिकार है, ठीक है। वहीं आपका थर्ड क्वेश्चन था एजेंडा 21 का। एजेंडा 21 क्या था कि एजेंडा 21 सतत पोषण विकास की एक कार्यसूची है। सेकंड पॉइंट में आप इसके क्या लिख सकते थे कि विश्व संयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना आदि कार्य कर सकता है। ये हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। आइए उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 23 का ही हम एक लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली अपनी भावी पीढ़ी की आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 24। देखिए मैंने ना आप लोगों को ये पॉइंट्स करवाए हैं। पॉइंट्स में क्या है, आप लोग इसको आराम से अच्छे से किया होगा। तो क्या है, मैंने सिर्फ पॉइंट्स बताए, आप इसके बिहाफ पे अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी आकांक्षाएं व इच्छाएं होती हैं,
एक दूसरे की आकांक्षाएं व इच्छाओं का परस्पर विरोध संभव कर सकते हैं, और एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। अब वहीं आ जाते हैं हम 25 क्वेश्चन नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का मैंने बताया था आपको इटली और जर्मनी का। तो देखिए मैंने पहले दोनों ही ऑप्शन में दे दिए। तो फर्स्ट देखिए क्या कहता है 25 का फर्स्ट पॉइंट क्या, प्रसा के प्रमुख मंत्री थे। जर्मनी के एकीकरण के जनक भी वही थे। प्रसा की सेना व नौकरशाही की मदद से एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। काइजर विलियम प्रथम को नए जर्मन साम्राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। उसके बाद देखिए उसी में अथवा में आपका क्या था, इटली वाला क्वेश्चन था। देखिए इटली वाले के मैंने पॉइंट्स लिख दिए, आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि इटली के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन के सदस्य थे। इटली के एकीकरण के प्रबल समर्थक, राजतंत्र का विरोध व प्रजातांत्रिक गणतंत्रों का समर्थन था। और उसके बाद 26 क्वेश्चन नंबर में देखिए आप आराम से देख सकते हैं क्या है कि केंद्र सरकार में फ्रेंच भाषी और डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई, जिससे कि वहाँ पर क्या ना हो, ज़्यादा विद्रोह ना हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई। राजधानी ब्रसेल्स में अलग सरकार, संस्कृति, शिक्षा, भाषा आदि मसलों के लिए सामुदायिक सरकारें थी। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 था। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए पूरा नहीं किया है, परंतु देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए। आई होप आपने इसका बहुत अच्छे से आंसर किया होगा। तो देखिए क्या है कि कारखानों से जलाशय दूर होने चाहिए, जल ही जीवन है, अपव्यय से बचना चाहिए, भूमिगत जल, ये हमारे सारे पॉइंट आप इस पर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद वहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में वन से रिलेटेड था, तो मैंने 3-4 पॉइंट लिख दिया, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते थे। क्या क्या है कि आरक्षित वन, रक्षित वन, अवकीकृत वन, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में लिखना था, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करता है, आपने अपने पास क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है तो मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करूँगी। अगेन मैं इसका आंसर बोल रही हूँ कि किसी देश के भीतर किसी कार्य में उत्पत्ति सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता दिखाता है। वस्तुओं के मूल्य की गणना बार बार होने से बचने के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना, ये हमारे क्या थे, सकल घरेलू उत्पाद के क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आ जाता है 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या था, सत्ता का। तो देखिए किस तरीके से बता रखा है मैंने कि सत्ता के साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का आकांक्षा कम हो जाती है कि अगर जैसे सत्ता की साझेदारी बराबर रहेगी तो लोगों के बीच टकराव कम होंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। बहुसंख्यक, देखिए क्या कहता है, बहुसंख्यक पर लगाम लगाता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, सरकार की वैधता बढ़ाती है। उसी में एक अथवा में क्वेश्चन भी था, तो देखिए अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर क्या दे रखा है कि सत्ता की साझेदारी में विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों की अलग अलग कार्य हैं, विभिन्न स्तरों पर बंटवारा है, अलग अलग स्तर पर सामाजिक सत्ता का बंटवारा भी है। दबाव, समूह और आंदोलन शासनों को प्रभावित व नियंत्रित करने का नियम भी बनाती है। आगे क्या कहता है कि लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें अधिक से अधिक नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ जाता है 21 में देखिए क्या था कि वो कथन दे रखा है आपको, आप क्वेश्चन पेपर से देख लीजिएगा। तो ये कथन जो है वो किसका है, ये गांधी जी का कथन है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या है कि संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसका, थर्ड पॉइंट कि संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। और आपका इसी में एक ऑप्शन में आंसर और दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, तो उसका देखिए आंसर क्या लिख रखा है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। वही कहता है कि भारत में राजनीति की उपलब्धता में विविधता है। वही थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह
एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की क्या है, कमी है। वही इसका फोर्थ पॉइंट हम ले लेते हैं। इसलिए राष्ट्र, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर संतुलित नियोजनों की आवश्यकता जरूरी थी। ठीक है, वहीं देखिए हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, 34 पर आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको बहुत अच्छे से था कि 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। अमृतसर में अमृतसर में कानून का विरोध के लिए ये एकत्रित हुए थे और इस इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। जनरल डायर के नेतृत्व में सिपाहियों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। उसी में देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन भी है क्वेश्चन का, क्या कहता है कि व्यवसायी वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया था, समर्थन किया था। उसके बाद देखिए वो क्या कहता है कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया था। उसी का फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे के रूप में देखते थे जहां औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार और उद्योग निर्बंध से फल फूल सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता है कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। देखिए 33 में क्या कहता है कि जो कथन दे रखा है वो किसका था, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए कि हमें सार्वजनिक सुविधाएं किस प्रकार मिलती हैं। सेकंड क्या कहता है कि भौतिक वस्तुएं सेवाएं नागरिक किस प्रकार प्रयोग करता है कि अपनी आय को संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। थर्ड पॉइंट इसी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हमारे पास पैसा तो है लेकिन हम पैसे से हर चीज़ नहीं खरीद सकते। तो वही है कि देखिए व्यक्ति का धन शुद्ध वातावरण या अपने आसपास का अच्छा माहौल नहीं खरीद सकता। फोर्थ पॉइंट इसका देखिए क्या कहता है कि कुछ वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना। विद्यालय व अच्छी शिक्षा के साधन न मिलने के कारण बहुत सारी लड़कियां होती बेटा जिनको शिक्षा हासिल नहीं हो पाती। उसी का लास्ट ऑप्शन था कि शिक्षण सुविधाएं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सुविधाएं, संक्रमण रोगों से मुक्ति और सार्वजनिक सुविधाएं, सुरक्षा, दूसरों से आदर समानता का व्यवहार आदि। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आंसर की बहुत अच्छी लगी होगी और आप एक बार मैच कर लीजिएगा। बाकी मैं जो केस स्टडी के क्वेश्चंस रह गए हैं आई होप आप उनको अच्छे से कर सकते हो, नहीं तो मैं भी वो कुछ टाइम मिलने पर आपको डाल दूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा चैनल अच्छा लगा होगा, हमारी क्लासेस अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।